नमस्कार दोस्तों, राधे राधे और जय माता दी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, नवरात्रि शुरू होने वाली हैं। तो शुभ मुहूर्त क्या हैं, कलश स्थापना कब करनी चाहिए और कौन से दिन कौन सी माता रानी की पूजा होती है, यानी कि नवरात्रि से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, इन नवरात्रियों को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और प्रारंभ होने की तिथि है 26 सितंबर 2022। ये जो दिन है ये पहली नवरात्रि का दिन रहेगा और पहली नवरात्रि को प्रतिपदा कहा जाता है। तो प्रतिपदा जो तिथि है उसका प्रारंभ होगा 26 सितंबर 2022 को सुबह 3:22 पर और समापन होगा 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:09 पर। अब साथ ही जान लेते हैं कलश स्थापना हमने कब करनी है। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 सितंबर को माता रानी की आराधना के प्रारंभ हेतु कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:11 से शुरू होगा और 7:51 तक ही रहेगा। यानी कि इस बार कलश स्थापना के लिए कम समय मिलने वाला है, तो प्रातःकाल समय से उठ जाएं तो ही समय पर कलश स्थापना कर पाएंगे। इसके साथ ही एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि नवरात्रियों का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है तो माता रानी की सवारी होगा हाथी, यानी कि माता रानी इस बार हाथी पे सवार होके अपने भक्तों के कष्ट हरने आ रही हैं। माँ का हाथी पे सवार होके पृथ्वी पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि क्या प्रार्थना है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। साथ ही दोस्तों, माता रानी के भक्तों को ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सी नवरात्रि में कौन सी देवी की पूजा होती है, क्योंकि नव दुर्गा कहा जाता है, यानी कि माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है और हर एक दिन अलग रूप की पूजा की जाती है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिपदा यानी कि प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीया के दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी, चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की, पंचमी के दिन माँ स्कंद माता, षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी, सप्तमी के दिन पूजा करनी है माँ कालरात्रि की, अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करनी है, नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करी जाती है और दशमी के दिन विजयादशमी मनाई जाती है। तो ये थी नव दुर्गाओं के नाम जानकारी और कि किस दिन आपको किस तरीके से कौन सी माता रानी की पूजा करनी है। ये जो मैंने नव दुर्गाओं के आपको नाम बताए हैं ये एक श्लोक में वर्णित है और एक ही श्लोक में आपको सभी जानकारी मिल जाती अगर आपको संस्कृत समझ में आती। वैसे आप प्रयास करें, संस्कृत भी आनी चाहिए। इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को जनरेट करती हैं, इसीलिए आपको संस्कृत पढ़ना भी आना चाहिए। और कुछ जैसे बीज मंत्र होते हैं या श्लोक होते हैं उनको आप संस्कृत में ही उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ जिसमें सभी दुर्गाओं के नाम आएंगे और कौन से दिन किन की पूजा होती है ये भी, लेकिन श्लोक के माध्यम से आपको बताऊंगी। साथ ही स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, सो दैट आप देख करके मेरे साथ साथ उसका उच्चारण कर सके। प्रथमम शैलपुत्री च का मतलब होता है और, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना ये और ये, इस तरीके से। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। बहुत आसान है, यानी कि प्रथम शैलपुत्री की पूजा होगी और दूसरे दिन द्वितीया के दिन ब्रह्मचारिणी की। तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, तृतीया के दिन चंद्रघंटा की और कूष्मांडा माता की चतुर्थी के दिन। इसी प्रकार से आगे पढ़ती हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा और समझने का प्रयास कीजिए कितना आसान है। पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टकम, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी।